मेरे साथ मौजूद है एमएलए गुलमर्ग जनाब फारूक अहमद शाह साहब। इन्होंने आज वक्फा सवालात के दौरान, ज़ीरो आवर के दौरान कुछ सवाल भी उठाए। सर, क्या लग रहा है आपको, ये जो असेंबली इस वक्त चल रही है, क्या बातें सुनी जा रही है, क्या मामलात हल हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आज स्पीकर साहब के मशकूर हूँ, उन्होंने आज सबको बहुत से ऑनरेबल मेंबर्स को टाइम दिया ज़ीरो आवर में, क्योंकि सेशन कम वक्त का है, फ्यू डेज का सेशन है, और उसमें जो है एवरी ऑनरेबल मेंबर वांट टू स्पीक। और उसमें आज जो बहुत से ऑनरेबल मेंबर्स ने बात की, जो है क्वेश्चन आवर्स के दौरान भी और क्वेश्चन आवर के बाद भी, अबाउट द इम्पोजिंग PSA ऑन MLAs, और फिर जो है कुछ डेस्टिनेशंस जो बंद हैं उसके बारे में भी बात हुई। तो मैंने ये कहा कि जहाँ तक PSA का सवाल है, आई बीन द DM ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, अनंतनाग एंड श्रीनगर। PSA लगाने के लिए एक एक्सप्लेनेशन है कि किसको लगाना है, किस लिए ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी, बिकॉज कानून से बालातर कोई नहीं है, कानून हर एक के लिए, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इंस्टीट्यूशन को भी देखने की ज़रूरत है। और भी कानून है जहाँ जिसके मद से आप किसी को जो है डिटेन कर सकते हैं, अदर देन PSA। अगर किसी को ज़रूरत है कि उसने वाकई तो लॉ एंड ऑर्डर या कुछ और करता है, वो जहाँ उसको ज़रूरत है ज़रूरी बंद करना, उसके लिए और भी कानून है। बट इम्पोजिंग PSA ऑन एन MLA, आई डोंट थिंक बिकॉज इट इज़ प्रॉपर, बिकॉज MLA एक इंस्टीट्यूशन होता है। MLA एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, ही रिप्रेजेंट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और उनके दिल मजरू हो जाते हैं उसके वोटर्स के, उसके सिंपथाइजर्स के। लिहाजा मेरी गुजारिश है सरकार से कि दे शुड लुक इनटू दिस, और अगर वाकई अब जरूरत है किसी को PSA लगाना, कोई ऑनरेबल मेंबर, देयर शुड बी अ हाई लेवल कमेटी हु विल डिसाइड। दोनों मामलात पे, स्टेटहुड हो या अभी PSC की बात हो, क्योंकि इस हाउस को हेड जो कर रहे हैं वो स्पीकर, उन्होंने कहा ये सब जुडिशियस मामला है, यहाँ पे कुछ बात नहीं हो सकती। हमने देखो, सो फॉर माय टेक ऑन दिस इज कि हमने सजेस्ट किया सरकार को, डिस्कशन में उस पर नहीं हूँ, हमने सजेशन दे दी। बहुत से ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा इस पर कि हमने सजेस्ट किया कि PSA के बगैर भी कानून है जिसके रो से आप किसी भी आदमी को बंद कर सकते हैं। सो MLA इंस्टीट्यूशन इज कंसर्न, MLA का एक प्रोटोकॉल है, उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी ये बनाएं गवर्नमेंट, और जहां भी उनको जरूरत है कि नहीं ऑनरेबल MLA को बंद करना ही करना है इस कानून के तहत, दे शुड डिसाइड एंड कन्वे टू DM लगाना है DM को। PSA जो है इट इज द DMs जो है DM के पावर्स में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन देयर शुड बी हाई लेवल कमेटी जो ये जाने की जरूरी है। अगर बाकी मामलात हैं जहां उनको लगता है कि नहीं वाकई तो किसी ने जुर्म किया है, मैं कहता हूं कि भी ये वो लॉ कोई नहीं है, उसके लिए बाकी कानून भी है। एंड सो फार मैंने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की आपने बात की, जो 22 अप्रैल को जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। दैट वाज अ डिजास्टर फॉर द इंसानियत, दैट वाज अ डिजास्टर फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर। सभी के दिल मजरू हो गए, बहुत गलत हुआ। मैं ये कहूँगा सो फार टूरिज्म इंडस्ट्री इज कंसर्न, या लोगों के, इट्स नॉट ओनली बिजनेस, इंसानियत भी कोई चीज़ है। लेकिन उसके बाद सरकार ने काफ़ी मेजर्स लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बंद किया। आपके पहलगाम में, गुलमर्ग की बात करूँगा, सोनमर्ग में, दुध पथरी यहाँ है, यूसमर्ग, काफ़ी एरियाज बंद। विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट शुड ओपन दोज एरियाज जहाँ उनको लगता है नहीं ठीक है। मैं अपनी हालांकि मैंने बात की चेड़ी कि हमारे जो अपर बेल्ट है, दे आर 70% डिपेंडेंट टूरिज्म, उनको कोई कारोबार नहीं है, बस ये बेचारे तरसते हैं वो रोजी रोटी कमाने के लिए। लिहाजा मेरी सरकार से गुजारिश की कि दे शुड थिंक ओवर दिस एंड उन डेस्टिनेशंस को खोला जाए, वो ज़रूरी है ताकि लोगों को कारोबार मिले। तो यही मैंने गुजारिशात की आज। आगे भी अभी काफ़ी दिन है, इंशाल्लाह और भी बात करेंगे। अभी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बाकी जो है कॉल अटेंड मोशंस भी आ रहे हैं।
बात करेंगे, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जिस पर मैंने आज बात की. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे फारूक अहमद शाह एमएलए गुलमर्ग, जो बता रहे हैं कि मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे असेंबली में उठाए और सरकार के पास रखे. अब सरकार के हाथ में है कि वो इन मामलों पे किस तरह सोचती है. फिलहाल के लिए इतना है. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.